कि मोरबी में जो ब्रिज टूटा, उनका जो मालिक था, जिसके पास कंस्ट्रक्शन का काम था, ठीक है, अभी आपने बोला कि योगी जी वहाँ पर मोरबी आए थे, तो मोरबी में उस कंपनी में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जनाब? जहाँ पर 143 लोग के मौत के जिम्मेवार जो कंपनी का मालिक है, उस कंपनी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? ठीक है, अगर आप सही में दिखावे के लिए संत न होते हुए सही में संत है, तो मोरबी में आप गए थे और उस कंपनी में बुलडोजर चलाकर दिखाते। आपकी मतलब मीडिया की जब खुलने लगती है तो आपके पास समय कम हो जाता है यार। आप और फ्रंटलाइन मीडिया में फर्क क्या है? तब तो के चुनाव के टाइम अगर कोई भी कैंडिडेट हो, उनका कोई भी प्रचार करने जाए तो उनको क्या अरेस्ट किया जाता है? तब तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं दाव पे है। गवर्नमेंट ने 37 डेज तक, यहाँ हमारे जो किसान लीडर थे उनको 37 डेज तक होम अरेस्ट रखा। ना कितने बेरोजगार है, सरकारी परीक्षाएं जब भी आती है हर बार पेपर लीक होता है। ठीक है, 2012 में गांव-गांव घूमकर आरएसएस और ये पूरी कंपनी ने सरदार पटेल जी के नाम से किसानों से मतलब उनसे लोहा मांगा था कि आपके औजार के जो लोहा है वो हमें दो और हम सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाएंगे। जिस सरदार पटेल के नाम से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठने के बाद उसी सरदार पटेल के नाम के ऊपर मतलब वो कालिख पोख रहे हैं, ठीक है, उसका नाम हटा रहे हैं। हाँ, पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करिए और उनको बोलिए कि वंदे मातरम पूरा गाना गाकर सुना दे। बुलडोजर मतलब वो बाबा है या बुलडोजर है? वो बाबा है या बुलडोजर है, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी चुनाव है। एआईसीसी दफ्तर में खड़गे साहब ने कहा था कि गुजरात उनको गिफ्ट में मिलेगा। दरअसल जामनगर की जनता गुजरात के लिए क्या सोचती है, क्या मन बना बैठी है, ये अब देखिए, ये लोग मौजूद हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होना है। लेकिन उससे पहले कुछ बयानों को हम देख लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, इस बार पैसा फैक्टर काम करेगा। इसलिए अमित शाह पर बड़ा बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़े बहुत विधायकों की अगर अंतर होती है तो अमित शाह जो है हर विधायकों की बोली लगाएंगे, इसलिए पैसा फैक्टर काम करेगा, ऐसा बयान जो है दिग्विजय सिंह ने कहा है। उसके ठीक विपरीत अमित शाह जी ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम लोग आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पाल भाई अंबालिया। अंबालिया जी, जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की 100%। 100%। कितनी सीटें आ रहे हैं आप लोग? कितनी सीटें? देखो, मैं तो यहाँ पर हूँ 77 में, ठीक है, 77 हम 100% जीत रहे हैं। ऐसे हर जगह पर जाइए और किसी न किसी से पूछिए, हर जगह से आपको जवाब मिलेगा। 182 है तो हर मतलब जो भी है, ठीक है, जहाँ जाएंगे आपको हर जवाब मिलेगा कि हम जीत रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि 150 के पार करेंगे। 150 पर? क्यों नहीं भाई? 150 पर? अरे भाई क्यों नहीं भाई, मैं थोड़ा उम्मीदवार हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता भाई, मुझे विश्वास है। इतना बोलिए जहाँ तक लगे कि हाँ आ सकता है। कितना इस बार कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 150। अनूप, ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि कई ऐसे अहम जिले हैं जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, सूरत, बड़ोदरा जैसी तमाम ऐसी जो जगह है मेन सिटी जिसको भारतीय जनता पार्टी गंवाना नहीं चाह रही है। पूरा फोकस, पूरा दमखम के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कब्जा करना चाहती है। इसी तरह मोरबी में आपने देखा कि क्या योगी आदित्यनाथ का जलवा, किस तरीके से उन्होंने रिझाने की कोशिश की पब्लिक को। दरअसल वो मोरबी की घटना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है बहुत जागरूक है, उसको वो चुनाव के टाइम पता लगेगा। आइए साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या बताइए। उपेंद्र सिंह जाडेजा। कितनी सीट आ रही है कांग्रेस पार्टी को? अरे भाजपा वाला बोलते थे 182 आएगी, लेकिन हम तो बोल रहे हैं 130-40 सीट आएगी, आएगी हमारी कांग्रेस पार्टी की 130। हाँ, भाजपा वाला तो 182 बोल रहा है। मुद्दे मैं बताता हूँ, मैं 150 क्यों बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, डेवलपिंग की बात हो रही है, डेवलपिंग में एग्रीकल्चर आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, कोई भी इश्यू आप उठा लीजिए। एग्रीकल्चर में आप देख लीजिए, यहाँ के ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री पाक बीमा। केजरीवाल ने जो चिट्ठी में लिख के दिया है कि कांग्रेस 5 सीटों पे आ रहा है, उसका क्या?
भाई साहब केजरीवाल, जब जब लिखा है तब तब सही हुआ है। भाई साहब आप केजरीवाल के, मुझे नहीं लग रहा, मुझे आप पे कहीं कहीं शक हो रहा है, आप पे शक हो रहा है। आप केजरीवाल की तरफ से आए हैं या जो हमने मतलब पढ़ा है कि बोलने से केजरीवाल, अरे भाई बोलने से भाई पत्रकारित्व लोकशाही का चौथा स्तंभ है। नहीं आपसे सवाल, अरे केजरीवाल ने जब जब लिख के दिया है तब तब उनका सही हुआ। पंजाब में आपने देखा उन्होंने लिख के दिया था, जब मतलब पंजाब के अलावा कहाँ लिख कर दिया भाई, पंजाब के अलावा कहाँ लिख कर दे दिया, पंजाब के अलावा कहाँ लिख कर दे दिया। जब मतलब क्या है, गुजरात का तो अभी रिजल्ट भी बाकी है, चुनाव भी बाकी है, कहाँ लिख कर दे दिया भाई गुजरात में। देखिए दिग्विजय सिंह एक चैनल दिखाती है, एक चैनल दिखाती है, वहीं पर भी वही चैनल थी, यहीं पर भी वही चैनल है, ठीक है। तो वो चैनल क्या कर रही है, मुझे कहीं शक होता है कि ये केजरीवाल हो, चाहे वो AIMI ऐसा कुछ क्या है वो, ठीक है, हाँ वो ओवैसी साहब, सपा भी आ गए हैं 20 सीट, ठीक है। वो जो सब है मिलकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS उन सबका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस आप कह रहे हैं, बोलिए ना, खुल के बोलिए ना। अरे ABC सब कुछ वही तो है, इनके अलावा और कुछ। आप पर मैं आपको जो मुद्दा आप बोल रहे थे, ठीक है, यहाँ पर जो लैंड रीसर्वे हुए पूरे गुजरात में, ठीक है, किसानों की जमीन, आपकी जमीन मेरे नाम पे चली गई, मेरी जमीन इनके नाम पर चली गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी जमीन इस तरह हुई हो तो आप क्या वोट देंगे? अच्छा, बड़े प्रधान कौन है? बड़े साहब, बड़े प्रधान किसको बोलते हैं आप? नहीं, भाई पूछा बड़े प्रधान मतलब बड़े कह रहे हैं कि गुजरात के लोग बड़े प्रधान, बड़े साहब मोदी साहब को। तो आपने ही सवाल पूछा, आपने ही जवाब दे दिया जनाब। पूछ रहा हूँ कि ऐसा कहते हैं? नहीं, हम तो नहीं कहते, हम तो किसी को नहीं, मेरा और अभी बाकी है जनाब, सुनिए ना, ठीक है। नहीं, आपके पास समय, जब आपकी मतलब मीडिया की जब खुलने लगती है तो आपके पास समय कम हो जाता है यार। आप और फ्रंटलाइन मीडिया में फर्क क्या है तब तो। देखो आज गुजरात में चुनाव है, ठीक है। चुनाव के टाइम अगर कोई भी कैंडिडेट हो, उनका कोई भी प्रचार करने जाए तो उनको क्या अरेस्ट किया जाता है? तब तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं दाव पे है, कहीं पर शक के नजर में है। कल की घटना है, आपने जिसका नाम लिया नरेंद्र तोमर जी, वो कल सुरेंद्रनगर में थे, ढांगध्रा विधानसभा में थे। अच्छे साथी हैं नरेंद्र भाई साहब, जब किसान उनको सवाल करने जाते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कि गुजरात के 35,000 करोड़ का जो फसल बीमा योजना के तहत जो इंश्योरेंस था वो कौन खा गया, गुजरात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। किसान आंदोलन का प्रभाव है क्या गुजरात में? गुजरात में किसान आंदोलन जो दिल्ली में, क्या प्रभाव होगा यहाँ पे? देखो, किसान आंदोलन का यहाँ पर प्रभाव है, पर न तो मीडिया ने दिखाया। दूसरा, गवर्नमेंट ने 37 डेज तक, यहाँ हमारे जो किसान लीडर थे उनको 37 डेज तक होम अरेस्ट रखा, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, ठीक है। और बताया कि गुजरात में काम करेंगे। क्यों नहीं भाई, जब स्प्रिंग दबती है तो कभी ना कभी तो उछलेगी ना। इस बार उछलने वाली है, इस बार स्प्रिंग उछलने वाली है जनाब। एक सेकंड, आप आइए सर। देखिए, भूपेंद्र पटेल पे पूरा जिम्मा अमित शाह ने दिया है कि अगर इस बार हार भी तेरी, जीत भी तेरी। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है कि भूपेंद्र पटेल, इस पूरे गुजरात चुनाव का जो पूरा अहम चेहरा है वो है भूपेंद्र पटेल, उसी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। रुकिए, आप मेरे साथ इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँ, मेरे दोस्त है यहाँ पे, वो मेरे जवाब देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केवल है और मैं विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले 5 साल से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। जब भी मैं परीक्षा देता हूँ उसके बाहर निकलते ही मेरे को ये समाचार मिलता है कि आज पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक का बहुत इशू हाँ, मालूम है। तो ये एज अ विद्यार्थी के तौर पे मेरा सरकार को एक ही सवाल है कि इसके ऊपर आपने क्या काम किया। सिर्फ एक ही जवाब है, ये मुद्दा है कि गुजरात का मुद्दा कितने बेरोजगार है। सरकारी परीक्षाएं जब भी आती है हर बार पेपर लीक होता है, तो इसके ऊपर सरकार ने क्या काम किया है? हर बार ही पेपर लीक हो रहा है, एक बार ही समझ सकता है कुछ इशू, हर बार पेपर लीक में भी बहुत लीक। हाँ, तो ये मैं तो गुजरात की बात कर सकता हूँ, मैं जहाँ का नागरिक हूँ मैं वहीं की बात कर सकता हूँ। गुजरात ये मुद्दे हैं। अच्छा, युवाओं को क्या लगता है, क्या मोदी जी ने रोजगार के ऊपर काम किया है गुजरात में? जब तक मेरे ध्यान में आ रहा है सारी सरकारी परीक्षाएं पेपर लीक हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी सरकारी भर्ती हो रही है अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो रहे हैं। तो ये सरकार क्यों कर रही है? मेरा एक ही सवाल है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं अनूप कि थोड़ा सा अगर गुजरात कांग्रेस पार्टी जीतती है तो पूरे देश में
सबसे बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि ये जो कड़ी है, गुजरात की कड़ी, दरअसल 2024 को छूती है, क्योंकि यहीं से दरअसल दिल्ली का रास्ता तय होगा। जान जाइए, जब से नरेंद्र मोदी शाह दिल्ली में बैठे हुए हैं, तब से ये अनुमान लगाया जा रहा, कयास लगाया जा रहा कि सेंट्रल की जो राजनीति है दरअसल वो दिल्ली से कन्वर्ट होके अहमदाबाद पहुंच चुकी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि आश्रम रोड, वो आश्रम रोड जहां से कह रहे हैं कि उद्योगपतियों का घराना है, जहां से नरेंद्र मोदी शाह को, भारतीय जनता पार्टी को हवा दी जाती है, ऐसा भी अनुमान लगा जा रहा है। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 8 सूत्री मांग जो है कांग्रेस पार्टी का, दरअसल वो सीएम चेहरा होगा। आम आदमी पार्टी ने भी सीएम चेहरा अनाउंस किया है, बीजेपी ने भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने 8 सूत्री मांग को बताया, जिसमें सबसे पहला जो है उन्होंने मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र है उसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी कमबैक करती है गुजरात में, तो सरदार पटेल स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, सबसे पहले उसको चेंज करके फिर से एक बार सरदार पटेल स्टेडियम बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए ये अस्मिता का सवाल है। क्या इसको मानते हैं सर कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है, सरदार पटेल के नाम को हटाकर अंकित जो किया गया है, ये गुजरातियों के अस्मिता का सवाल है? देखो, वैसे मुझे आपसे सवाल नहीं करना चाहिए। आप जवाब दिए। नहीं, सवाल नहीं करना चाहिए। फिर नहीं भाई, मेरे सवाल में आपका जवाब है। देखो, आपके मतलब दादा परदादा ने कोई मकान बनाया हो, ठीक है, और उसमें आकर मैं अपना नाम लिख दूं, तो वो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वैसे ही सरदार पटेल स्टेडियम जो है, अगर उसकी जगह पर एक इतना इससे भी बड़ा और शानदार सरदार पटेल स्टेडियम जैसा ही स्टेडियम बनाते और उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी अपना नाम लिखते, तब तो ठीक था। अब तो ये तो ऑलरेडी सरदार पटेल जी का नाम का है, ठीक है। 2012 में मुझे याद है, ठीक है, 2012 में गांव-गांव घूमकर आरएसएस और ये पूरी कंपनी ने सरदार पटेल जी के नाम से किसानों से, मतलब उनसे लोहा मांगा था कि आपके औजार के जो लोहा है वो हमें दो और हम सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाएंगे। जिस सरदार पटेल के नाम से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठने के बाद उसी सरदार पटेल के नाम के ऊपर मतलब वो कालिख पोख रहे हैं, ठीक है, उसका नाम हटा रहे हैं। 100% सर की क्यों नहीं है? मेरे लिए तो है, आपके लिए पता नहीं मुझे। आप काउंटर हमें पे फेंक देते हैं। अब ये जो योगी आदित्यनाथ ने मोरबी में कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रगान नहीं आता है, राहुल गांधी को टारगेट करते हुए, क्या कहेंगे? क्या मैं समझा नहीं आपका सवाल? कह रहे हैं राष्ट्रगान नहीं आता है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। देखो, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, जनगण मन किसको आता है किसको नहीं आता है, वो बहुत सारे लोगों ने मीडिया में, यूट्यूबर्स ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बीजेपी की सभाओं का व्यू दिया है। लोग जानते हैं, सामने कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं का लिया है, लोग जानते हैं कि कौन किसको क्या आता है क्या नहीं आता है। पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करिए और उनको बोलिए कि वंदे मातरम पूरा गाना गाकर सुना दे। बुलडोजर बाबा की एंट्री है, समय बदलेगा, हालात बदलेगा। ये बुलडोजर क्या है भाई? अरे बुलडोजर बाबा, योगी बाबा, मतलब वो बाबा है या बुलडोजर है? वो बाबा है या बुलडोजर है, क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बुलडोजर अगर आपको कहीं पर भी आपको मान लो कि मैं जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, मीडिया में मैंने देखा है, वहाँ तक मतलब कोई गलत काम कर रहा है, जो मैसेज पास कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि गलत काम कर रहा है, उनके वहाँ पर बुलडोजर मतलब घुमाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि मोरबी में जो ब्रिज टूटा, उनका जो मालिक था, जिसके पास कंस्ट्रक्शन का काम था, ठीक है, अभी आपने बोला कि योगी जी वहाँ पर मोरबी आए थे, तो मोरबी में उस कंपनी में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जनाब? जहाँ पर 143 लोग के मौत के जिम्मेवार जो कंपनी का मालिक है, उस कंपनी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? भाई, आप गरीबों के झोपड़े तोड़ते हो बुलडोजर चलाकर। एक अमीर का घर, अगर आप ताकतवर है, अगर आप सही में साधु है, और साधु का काम है, संत का काम है कि वो सही करे, ठीक है। अगर आप सही में दिखावे के लिए संत न होते हुए सही में संत है, तो मोरबी में आप गए थे और उस कंपनी में बुलडोजर चलाकर दिखाते, तो हम मानते कि नहीं, सही बात है।